नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक दावा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर रहा है। ये चर्चा उस समय और भी ज्यादा तेज हो गई जब हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉर्पीडो हमला किए जाने की खबर सामने आई थी। इस घटना के बाद कई लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या अमेरिका भारत के नौसैनिक ठिकानों या फिर सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि जब इस दावे की जांच की गई तो ये पूरी तरह से नकली और भ्रामक निकला। दरअसल ये अफवाह तब फैली थी जब अमेरिका के रिटायर्ड सैन्य अधिकारी डगलस मैकग्रेगोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका अपने सैन्य ऑपरेशनों के दौरान भारत के बंदरगाहों पर निर्भर है। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया और ये दावा फैलने लगा कि अमेरिका भारत के सैन्य अड्डों से ईरान पर हमला कर रहा है। इसके बाद भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने इन दावों को पूरी तरह से फर्जी बताया और स्पष्ट किया कि भारत के किसी भी सैन्य बेस का इस्तेमाल किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं किया जा रहा है। इस पूरी बहस के बीच भारत और अमेरिका के बीच हुए LEMOA यानी लेमोआ समझौते का भी जिक्र होने लगा। दरअसल इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच 29 अगस्त 2016 को लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट यानी लेमोआ नाम का एक समझौता हुआ था। ये समझौता अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में साइन किया गया था। नाम भले ही जटिल लगता हो लेकिन इसका मतलब काफी सिंपल है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का लॉजिस्टिक इस्तेमाल कर सकती हैं। लॉजिस्टिक सुविधाओं का मतलब है कि अगर किसी सैन्य जहाज या फिर विमान को यात्रा के दौरान ईंधन भरने, मरम्मत कराने, खाना पीना लेने या फिर अन्य जरूरी सप्लाई की जरूरत हो तो दूसरा देश अपनी सुविधा को उपलब्ध करा सकता है। उदाहरण के लिए अगर अमेरिकी नौसेना का कोई जहाज किसी संयुक्त अभ्यास के दौरान भारतीय बंदरगाह पर रुकता है तो वहां उसे ईंधन या फिर तकनीकी सहायता मिल सकती है। इसी तरह भारतीय नौसेना भी जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों से ऐसी सुविधाएं ले सकती है। लेकिन इस समझौते को लेकर एक बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है। कई लोग मान लेते हैं कि लेमोआ का मतलब ये है कि अमेरिका भारत में अपने सैन्य अड्डे बना सकता है या फिर भारत की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए कर सकता है, जबकि हकीकत ये है कि इस समझौते में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हर बार किसी की भी सुविधा के लिए इस्तेमाल के लिए संबंधित देश की अनुमति जरूरी होती है और ये पूरी तरह परिस्थितियों के आधार पर तय होता है। ये समझौता मुख्य रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जहाजों के पोर्ट कॉल और मानवीय सहायता या आपदा राहत जैसे कामों के लिए बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर जब किसी प्राकृतिक आपदा के समय कई देशों की सेनाएं राहत कार्य के लिए एक साथ काम करती हैं, तब इस तरह के समझौते से सहयोग करना आसान हो जाता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों के दौरान भी ये व्यवस्था काम आती है। जहां तक ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर हमले की बात है, ये घटना श्रीलंका के दक्षिण में हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हुई थी। ये इलाका भारत की समुद्री सीमा से काफी दूर है, इसलिए इस घटना का भारत के किसी सैन्य बेस से सीधा संबंध नहीं बताया गया है। भारत की विदेश और सुरक्षा नीति भी साफ तौर पर कहती है कि भारत अपनी जमीन या फिर सैन्य अड्डों का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं होने देगा। यही वजह है कि जब ये दावा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सरकार ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। साफ शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका भारत के सैन्य अड्डों से ईरान पर हमला कर रहा है वाला दावा पूरी तरह से गलत है। भारत अमेरिका के बीच लेमोआ समझौता जरूर है, लेकिन ये केवल एक लॉजिस्टिक सहयोग से जुड़ा समझौता है जिसका मकसद सैन्य सुविधाओं की सीमित और आपसी सहमति से मदद उपलब्ध कराना है, ना कि किसी युद्ध या फिर हमले में साझेदारी करना। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।